Good morning. Settled? Okay, good morning, everyone. How are you all? What happened? How are you all? Good? इतना लो एनर्जी? अभी तो मॉर्निंग है भाई. क्या हो गया? नींद नहीं पूरी हुई? नींद पूरी नहीं हुई? अरे, किस किस की नींद पूरी नहीं हुई ये बताओ जल्दी से. सो सैड. कोई बात नहीं, कोई बात नहीं. 10 बजे से क्लास कर लें. अच्छा, और कुछ? और कोई सजेशन किसी का? और कोई सजेशन? दोपहर में कर लें 1 बजे से. छुट्टी कर दें? वाह, ये और अच्छा था. छुट्टी कर दें, एसी चला दो. चलो ठीक. सुबह सुबह इसलिए किया जाती है क्लास, तुम लोग फ्रेश रहते हो ना. दोपहर में आते 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 और लो एनर्जी हो जाती है, थोड़ा खाओगे पियोगे, इसीलिए सुबह सुबह क्लास है. ठीक है, तो चलो. बस बस. क्या पढ़ा था लास्ट क्लास में, कौन बताएगा? ठीक है, तो इन लास्ट क्लास वी टॉक्ड अबाउट सेल थ्योरी, वी टॉक्ड अबाउट हिस्ट्री ऑफ सेल, वी टॉक्ड अबाउट माइक्रोस्कोप. ठीक है जी. सच्ची सच्ची बताओ कौन रिवाइज करके आया है और कौन बिना रिवाइज किया है? सच्ची सच्ची एकदम. जो ये जिनका हाथ यहाँ पर है उसका मतलब क्या है? थोड़ा सा रिवाइज किया, थोड़ा सा रिवाइज नहीं किया है. ओके. जिन्होंने रिवाइज नहीं किया, क्यों नहीं किया? एक हफ्ते में बिल्कुल टाइम ही नहीं था. हाँ, मैंने होमवर्क भी दिया था. बहुत सही. क्या दिया था? हाँ, बहुत सही. कब कब? और 1674 क्या? बहुत सही. ऐसा करती हूँ, मैं सर को बुला लेती हूँ, मैम को बुला लेती हूँ, हम तीनों साथ में बोलेंगे तो आप सबको अच्छे से समझ में आएगा ना. जब सब साथ में बोलते हैं तो ज्यादा समझ में आता है ना. एक एक करके बोलो तो मुझे भी समझ में आए कि बोल क्या रहे हो. सब साथ में बोलोगे तो समझ में क्या आएगा. हाँ जी, बताइए. हम्म. हम्म. कौन वाटर को टेस्ट ने ऑब्जर्व करा था? ठीक है जी. सर, अच्छा, अब सही बताओ किस किस को, जो इसने दो नाम लिए बाउंस कर गए सर पे से, क्या बोल दिया इसने? सच्ची बताओ. चलो. So beta, in last class we have just started with this particular chapter, and so basically the name of the chapter is the fundamental unit of life. Obviously biology है, which means we are going to talk about life. जिसको मेरा नाम नहीं पता यहाँ पे लिखा है. ठीक है जी. तो fundamental unit of life, bio will talk about life. So basically if I want to construct this room, मुझे क्या चाहिए होगा? ब्रिक चाहिए होगा. ऐसे ही मेरी बॉडी को कंस्ट्रक्ट करने के लिए एक यूनिट चाहिए होगी, तभी बॉडी बनती है. दैट इज सेल. ये पढ़ा था हमने लास्ट क्लास में. सेल से छोटी कोई भी चीज इंडिपेंडेंटली सरवाइव नहीं कर सकती है. एम आई क्लियर? एनीथिंग स्मॉलर देन सेल कैन नॉट सरवाइव इंडिपेंडेंटली. अगर ऐसा होता, ठीक है, तो जो वायरस है वो लिविंग कैटेगरी में आता. बट वायरस इज नॉट कंसिडर्ड एज लिविंग बिकॉज इट इज नॉट मेड अप ऑफ सेल. अगर वो सेल का बना होता तो इसको लिविंग की कैटेगरी में रख दिया जाता. क्लियर है? तो हमने लास्ट क्लास में इसका इंट्रोडक्शन पढ़ा था. देन वी टॉक्ड अबाउट समथिंग कॉल्ड एज, ये नाम कहाँ से आया है, मीन्स वी टॉक्ड अबाउट इट्स हिस्ट्री. वहाँ पे हमने कुछ साइंटिस्ट के बारे में पढ़ा था. देन वी टॉक्ड अबाउट अ थ्योरी विच गिव्स अस some information about the cell, that is called as cell theory. These cells, they are very small, we cannot see them from our naked eyes. तो इनको ऑब्जर्व करने के लिए we are having an instrument called as microscope. ठीक है जी. कोई भी माइक्रोस्कोप अच्छा तब होता है जब उसका मैग्निफिकेशन के साथ साथ रिजोल्यूशन भी अच्छा हो. ठीक है. we talked about a type of microscope which is having two lenses, more than two, compound microscope. ठीक है जी. in today's class we are going to talk about the shape and size of the cell.
ठीक है जी. वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल, माने सेल बना कैसे है, ठीक है, उसका स्ट्रक्चर कैसे रेडी हुआ. क्लियर है. Then we are going to talk about something called as plasma membrane, and we are going to talk about the functions of plasma membrane. Clear hai? You want me to repeat it? So basically, motion done by a cell is locomotion. अच्छा जी, चलिए इसको इस तरीके से समझिए. I can move my hand, but am I changing my position? नो राइट. मैं यहाँ पे थी, मैं यहीं पे खड़ी हूँ. दिस इज जस्ट अ मूवमेंट, मूविंग ऑफ हेड हैंड्स. आई एम डूइंग लाइक दिस. दिस इज जस्ट अ मूवमेंट. बट इफ आई एम स्टैंडिंग हेयर एंड आई एम चेंजिंग माई पोजिशन, दिस इज लोकोमोशन. लोकोमोशन मीन्स चेंज इन द पोजिशन. सो लोकोमोशन इज अ प्रॉपर्टी ऑफ एनिमल. प्लांट को कभी क्या यहाँ से यहाँ, ऐसा तो हुआ नहीं कि तुम्हारा प्लांट तुमको बहुत पसंद था, तुम्हारे साथ पैदल चल चल के तुम्हारे साथ आ गया. नहीं हो सकता ना. प्लांट कैन नॉट शो लोकोमोशन. ठीक है जी, इट इज आर प्रॉपर्टी. ठीक है जी, कोई डाउट है? Locomotion, when we talked about Anton van Leeuwenhoek, then I told you about locomotion. I told you that Anton van Leeuwenhoek observed pond water under the microscope, and he observed something is changing its position from here to here. Hence, he called it as animal, because locomotion is the property of animal. Clear है? कोई doubt? चलिए start करते हैं सेल के शेप और साइज से. सबको दिख रहा है, विजिबल है ना? चलो अब एक क्वेश्चन है, कौन बताएगा आंसर? एक क्वेश्चन है, आंसर कौन बताएगा? वो क्वेश्चन नहीं, बिना पहले क्वेश्चन जाने बताओ कौन आंसर बताएगा. वेरी गुड. बाकी सबको कॉन्फिडेंस ही नहीं है खुद पे, मतलब भाई क्वेश्चन बाद में बताऊंगी, पहले बताओ कौन कौन बता पाएगा. क्यों पूछूंगी 12th का? ठीक है चलो बेटा आप. सो दिस इज अ 1 story बिल्डिंग. ठीक है, दिस इज अ 3 story बिल्डिंग. कूल, ये चीज क्लियर है? दिस इज अ 1 story बिल्डिंग, दिस इज अ 3 story बिल्डिंग. अ पिज्जा डिलीवरी मैन wants to deliver the pizza. A person is sitting here, 1 story building. A person is sitting here at 3rd story. पिज्जा डिलीवरी बॉय किसको पहले पिज्जा डिलीवर करेगा? दोनों ने साथ में ऑर्डर किया, ठीक है, दोनों का साथ में रेडी हुआ. पैसे ज्यादा दिए होंगे. अरे पेड़ नहीं है बच्चा, ये स्टोरी है. पेड़ पे नहीं चढ़ के जा रहा है वो, यहाँ पे बैठा है वो पेड़ पे. ठीक है, किसको देगा पहले? किसको? सिंपल सी बात है, किसको डिलीवर कर पाएगा पहले? सेम पिज्जा ऑर्डर किया है, सेम अमाउंट पे किया है, और किसी ने कुछ एक्स्ट्रा नहीं, दोनों ने एक एक की कोल्ड ड्रिंक ऑर्डर की है. सेम टाइम सब कुछ, किसको पहले डिलीवर कर पाएगा? मैं हूं पिज्जा डिलीवरी मैन, मैं यहां से लेके जा रही हूँ, मैं पहले इसको दे पाऊंगी या पहले? चलो इसको और इजी करते हैं. इन्होंने साथ में ऑर्डर किया, ही इज एट 3rd floor एंड ये ग्राउंड फ्लोर पे है. किसको देगा? अभी साथ में ऑर्डर किया, सेम अमाउंट, सेम टाइम पे रेडी हो, सब कुछ सेम था. अब किसको देगा? अगर जिसको लग रहा है 3rd ना कुछ गड़बड़ है, ठीक है, ओके. सो दिस इज क्लियर. मतलब जो इजीली एक्सेसिबल है उसको दे पाएगा, ठीक है, जिसके पास जाना है जा पाएगा इजीली, उसको दे पाएगा. ये क्लियर है? पक्का? तो ऐसा कुछ हमारे सेल के साथ भी होता है, ठीक है, ऐसा कुछ हमारे सेल के साथ भी होता है. अब देखो वो होता क्या है. व्हाट इज दिस? व्हाट? सरफेस एरिया. दिस इज अ सरफेस एरिया क्यूब. So this is a large cube, very large, okay. It gets splitted into smaller cubes. कोई doubt है? When it gets splitted into smaller cubes, what is happening? The part which is hidden here, यहाँ पे जो छुप गया था पार्ट वो expose हो गया. कोई doubt है?
पक्का? अगेन आई एम रिपीटिंग इट, दिस इज अ बड़ा क्यूब, ओके। इसके पास जो ये वाला पार्ट था वो हिडन था, ठीक है, बस ये वाली बाउंड्री थी, राइट। कोई भी चीज़ डिलीवर करनी होगी तो यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ डिलीवर हो सकता है। बट अगर मैंने इसको स्प्लिट कर दिया तो वो यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से, वॉल्यूम तो सेम ही रहा क्योंकि उसी को तोड़ा है। कोई लिखेगा नहीं, लिखा सब कुछ बुक में, पहले समझ लो। अगर लिखने के लिए ही आए हो तो घर पे बैठो, बुक खोलो, लिख लो। यहाँ पे समझने आए, पहले समझो, ठीक है जी। तो ये वाला एरिया एक्सपोज हो गया, विच मीन्स क्या हो गया, वॉल्यूम सेम था लेकिन सरफेस एरिया ज्यादा हो गया, ठीक है। तो मुझे यहाँ से ये समझ में आया कि जितना ज्यादा छोटा एक सेल है उतनी ज्यादा डिलीवरी फास्टर है। कोई डाउट है इसमें? सेम टाइम पे डिलीवरी हो रही है, सेम चीज की हो रही है, ठीक है। जितना छोटा था, जितना इजीली एक्सेसिबल था चीजें, ठीक है, उतनी जल्दी पहुंच रही थी। इसमें किसी कोई डाउट है? क्यों, किसका फंडा होता है? जस्ट ऑफ द सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम रेशियो। यहाँ पे भी वॉल्यूम वही है, यहाँ पे भी वॉल्यूम वही है, बट उसको पहुंचाने के लिए एरिया ज्यादा मिल गया है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं आपका बहुत बड़ा घर है, ठीक है, उसमें एक ही गेट है, दूसरे पर्सन का भी बहुत बड़ा घर है बट 3-4 गेट है, तो सामान डिलीवर करने के लिए 3-4 गेट से एंट्री कर सकता है, राइट। पर बड़े वाला घर जिसमें केवल एक ही गेट है, एक ही तरफ से एंट्री कर सकता है। तो वही बात है यहाँ पे कि यहाँ पे एरिया, सरफेस एरिया ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? क्योंकि जो हिडन सरफेसेस थे वो भी एक्सपोज्ड हो गए हैं। क्लियर है? हेंस द स्मॉलर सेल इज मोर एफिशिएंट बिकॉज न्यूट्रिएंट जल्दी डिलीवर होता है। क्लियर है? अ स्मॉलर द सेल इज, द मोर एफिशिएंट इट इज। तो सेल डिवीजन हो गया, इसीलिए जब एक सेल बड़ा होता है तो वो डिवाइड कर जाता है। दोबारा, जितना सेल बड़ा उतना डिलीवरी, डिलीवरी न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन की डिलीवरी, हाँ। ये एक बड़ा है बेटा, ठीक है, इसका वॉल्यूम और इसका सरफेस एरिया आई एम कंपेयरिंग विद, अगर मैंने इसको डिवाइड कर दिया तो वॉल्यूम तो वही है, सरफेस एरिया बढ़ गया, इसीलिए एक सेल डिवाइड कर जाता है। क्लियर है एवरीबॉडी? तो दिस इज अबाउट द सेल साइज, यू कैन जॉट इट डाउन। हाँ, ऑब्वियसली, obviously here we are talking about the size, hence we are saying a smaller cell is more efficient because the nutrient delivery is comparatively faster than the larger cell. clear है? पक्का? ऐसे इतने लो से क्यों हो, क्या हो गया? लिखो। you are not a cell, first of all you are not a cell. अभी तो 10 मिनट पहले न्यूट्रिएंट की डिलीवरी हुई है, 10 मिनट पहले खाया है ना सबने, तो बस। हाँ हाँ हाँ, क्यों? अगर मैं बात कर रही हूँ बेटा स्मॉल सेल के, एक सेल को मैं स्मॉल तब कहूंगी जब मैं उसको साइज को कंपेयर कर रही हूँ, राइट। साइज की तो बात हो गई। डन, चलिए। रुकी हूँ, रुकी हूँ, कहाँ गई? यहीं तो खड़ी हूँ, कहीं नहीं गई। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट एक्सट्रीमिटीज। एक्सट्रीम मतलब, व्हाट डू यू मीन बाय एक्सट्रीम? बहुत ज्यादा, और कुछ? एनीथिंग एल्स?
इफ आई एम सेइंग एक्सट्रीम, मतलब उससे या तो बड़ा नहीं या उससे या छोटा नहीं, उससे या ज्यादा नहीं उससे या कम नहीं। हाँ ठीक है जी। एक्सट्रीम, एक्सट्रीम छोटा है, मतलब उससे छोटा कुछ नहीं मिल रहा है अभी फिलहाल के लिए। एक्सट्रीम बड़ा है, उससे बड़ा कुछ नहीं मिल रहा है फिलहाल के लिए। ठीक है, अगर मैं बात करती हूँ सेल की एक्सट्रीमिटीज में, सो वी हैव अ लार्जेस्ट सेल। इज दिस कलर विजिबल? We have a longest cell. We have smallest cell. 8th क्लास में पढ़ा है, किसी को कुछ याद है थोड़ा बहुत? बहुत एकदम सब समझ में आ गया। एक एक करके, हाउ मेनी ऑफ यू नो द लार्जेस्ट सेल? बताओ। ऑस्ट्रिच एग, एग, ऑस्ट्रिच का अंडा। आर वी लिटरली टॉकिंग अबाउट द एग? वी आर टॉकिंग अबाउट द एग, टॉकिंग अबाउट सेल। साइटोप्लाज्म वगैरह पे 8th क्लास में रिप्रोडक्शन किसने पढ़ा है? नो नो, वी आर टॉकिंग अबाउट द गैमीट, द फीमेल गैमीट। पढ़ा था कुछ? फीमेल गैमीट, मेल गैमीट, फ्यूज होता है, जाइगोट बनता है, पढ़ा था कुछ थोड़ा बहुत? थोड़ा बहुत। ओवा, ओवम। हाँ, ह्यूमन बॉडी की तो बात ही नहीं हो रही ना, यहाँ तो ऑस्ट्रिच की बात हो रही ना। ऑस्ट्रिच एग, ऑस्ट्रिच का एग का मतलब ऑस्ट्रिच का ओवम। इट इज नॉट द अंडा विच यू आर थिंकिंग की अंडा, द ऑस्ट्रिच एग। ठीक है जी, चलिए। हाँ, एग, और एग, आप इसको उस एग से रिलेट मत करो जो आप जो खाते हैं ना, जो एगिटेरियन है, उस एग से रिलेट मत करो जो आप खाते हो। एग यहाँ पे मतलब है फीमेल गैमीट। ठीक है जी। हाउ मेनी ऑफ यू नो व्हाट इज द लॉन्गेस्ट सेल? न्यूरॉन नर्व सेल। द स्मॉलेस्ट वन? हाँ सब साथ में बोलो, बहुत अच्छे समझ में आता है। बैक्टीरिया सेल। पीपीएलओ, पीपीएलओ भी ठीक है। इधर, हाउ मेनी ऑफ यू नो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट एंड लॉन्गेस्ट? पहली बात तो ये, लॉन्गेस्ट मतलब बस लंबा 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 लंबा, लेंथ से ले बात हो रही है, विड्थ का लेना देना ही नहीं है। हाँ, लार्जेस्ट मतलब दोनों का कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है जी। फुल फॉर्म इज दी होमवर्क पीपीएलओ का, नहीं अभी नहीं बताना, होमवर्क है। ठीक है जी, लिख के आएंगे अपनी अपनी नोटबुक में। आई विल चेक इट द फुल फॉर्म। ओके, सो द लार्जेस्ट सेल, एवरीबॉडी, द स्मॉलेस्ट, हाँ, स्मॉलेस्ट नर्व सेल, स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट, लॉन्गेस्ट, लॉन्गेस्ट। हाँ, तो दिमाग और आंखें दोनों खोल के रखो। ठीक है, क्लियर है ये चीज एवरीबॉडी? एनी डाउट? अ लार्जर सेल इज मोर एफिशिएंट देन द स्मॉलर सेल, है ना? एक सेल जिसका सरफेस एरिया ज्यादा है एज कंपेयर टू वॉल्यूम, वो ज्यादा एफिशिएंट है, या वो ज्यादा एफिशिएंट है जिसका वॉल्यूम ज्यादा है एज कंपेयर टू सरफेस एरिया? कोई डाउट? ओके, ये लिख लिया? लिख लो। क्या हुआ तुम लोग को? मुझे भी बताओ, मैं भी हंसूं। बताओ बताओ, क्या हुआ तीनों को? टेबल हिला रहा है? इधर आ, यहाँ बैठ। हाँ, यहाँ यहाँ बैठेंगे।
आजा, कम हियर, यू वांट टू कम हियर, यहाँ बिठाऊं? क्लियर है एवरीबॉडी? चलिए, नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द शेप ऑफ द सेल। क्या उन्होंने आपको बुलाया, किसी ने उधर नहीं बुलाया ना? सो दे आर डूइंग देयर जॉब। आप अपना काम करिए, वो अपना काम कर रहे हैं, किसी ने बुलाया तो है नहीं। मैम बुलाते बुलाते गई थी क्या इधर देखते हुए जाओ? नहीं ना, वो अपना काम करने गए, तुम अपना काम करो पढ़ने का। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द सेल शेप। एक सेल का शेप कैसा होगा वो कौन डिटरमाइन करता है? ठीक है जी, एक सेल का शेप क्या होगा वो कौन डिटरमाइन करता है? उसका फंक्शन। अब देखते हैं कैसे। हाउ मेनी ऑफ यू नो व्हाट इज अमीबा? अमीबा इज ए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अमीबा का शेप, अमीबा का कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होता है, नो डिफाइंड शेप। उसका कैसा शेप रहता है बेटा? इरेगुलर। ऐसा क्यों रहता है? जस्ट अंडरस्टैंड। इधर पर, इधर ध्यान दे लो। दिस इज अमीबा, ठीक है। फूड, अमीबा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ना पैर है ना हाथ है, फूड को पकड़ूं कैसे? क्या करेगा? अपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अपनी जो कवरिंग है सेल की, उसको इन्वेजिनेट करेगा, ठीक है। जैसे इन्वेजिनेट किया, ये जो स्ट्रक्चर ऐसे था ये ऐसे हो गया। अब ये फूड को ऐसे कवर कर लेगा। वाओ, ये फूड को ऐसे कवर कर लेगा। तो इसका शेप फिक्स क्यों नहीं है? क्योंकि इसको कैसे खाना ले, कैसे न्यूट्रिएंट ले, इसका फंक्शन ऐसा है कि इसको खाना लेना, इसीलिए इसका शेप फिक्स नहीं किया गया। मतलब जो शेप था वो डिपेंड कर रहा है कि फंक्शन ये क्या परफॉर्म करे। सेम हमारी बॉडी के अंदर बेटा जो वाइट ब्लड सेल है ना, उनका भी जो शेप है वो फिक्स नहीं है, नो फिक्स्ड शेप, ठीक है। या सो बेसिकली व्हाट इज द रोल ऑफ द वाइट ब्लड सेल? वाइट ब्लड सेल बेटा हमारी बॉडी के फाइटर सेल्स है, या फिर हाँ हाँ हाँ, बोलो बोलो बोलो। फाइट करता है हमारी बॉडी के अंदर। अगर कोई जर्म एंटर कर जाता है तो वाइट ब्लड सेल उससे फाइट करता है। अब जर्म का फिक्स शेप तो है नहीं, अगर हमने WBC का फिक्स शेप कर लिया तो फिर क्या होगा? ये होगा कि वो कैसे बैक्टीरिया को मार पाएगा अगर उसका गलत अलग कोई शेप में आ गया। इसीलिए इसका जो शेप है वो फिक्स नहीं किया और हमने बोल दिया इसका जो शेप है वो अमीबा जैसा है, अमीबॉइड, क्योंकि अमीबा का भी कोई शेप नहीं है। क्लियर है? टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट वन, इधर ध्यान देंगे, पहले समझ लो। नेक्स्ट, रेड ब्लड सेल। अगर आप रेड ब्लड सेल को देखते हैं बेटा, ये दिख रहा है आपको, ये यहां से थोड़ा ब्रॉड है, बीच में थोड़ा सा पतला सा है, ठीक है, बाइकॉन्केव शेप हम कहते हैं। ऐसा क्यों होता है? इधर पहले रेड ब्लड के पास हीमोग्लोबिन होता है, एक प्रोटीन होता है हीमोग्लोबिन। ये हीमोग्लोबिन की एफिनिटी होती है कि ये ऑक्सीजन से बाइंड कर सके। जैसे जैसे ऑक्सीजन से बाइंड करेगा वैसे वैसे ऑक्सीजन बॉडी में ट्रांसपोर्ट होगा। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन को एकोमोडेट करे और बर्स्ट भी ना हो, इसीलिए इसका शेप बाइकॉन्केव रहता है, ठीक है जी। साथ में आपको पता चलेगा, आपने 8th में न्यूक्लियस तो पढ़ा ही होगा ना, नाम सुना होगा न्यूक्लियस। जो मैच्योर रेड ब्लड सेल होते हैं उनके पास न्यूक्लियस भी नहीं होता, क्योंकि न्यूक्लियस एक बहुत बड़ा ऑर्गेनल है, ठीक है। तो उसको बाहर निकाल दिया गया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन वो एकोमोडेट कर सके। अगेन द फंक्शन इज द शेप इज डिपेंडेंट ऑन द फंक्शन इट इज परफॉर्मिंग। तो हाँ पूछो पूछो, सुन रहे हो। वो बना ही है बेटा हीमोग्लोबिन का। हीमोग्लोबिन इज जस्ट अ प्रोटीन, नथिंग एल्स। अटैच क्या, वो उसका स्ट्रक्चर है बेटा, उसके पास प्रेजेंट है, अंदर प्रेजेंट है हीमोग्लोबिन, उसको रेड कलर ही वो हीमोग्लोबिन दे रहा है, ठीक है बेटा। कमिंग बैक टू न्यूरॉन सेल, इधर देखो। न्यूरॉन सेल या फिर नर्व सेल हमारी बॉडी में
ब्रेन कंट्रोल कर रहा है चीज़ों को, हमें पता है ब्रेन भी नर्व का बना है। हमारी बॉडी में अपने इसके अलावा बहुत सारे नेटवर्क ऑफ नर्व्स फैले हुए हैं, ठीक है। समथिंग लाइक दिस, मान लेती हूँ मैं कि मैं ये ब्रेन है, ठीक है। तो ऐसे, ठीक है, आपके यहाँ पे वर्टिब्रल कॉलम है, आपका स्पाइनल कॉर्ड है, और यहाँ से बहुत सारे नर्व्स निकल रहे हैं ऐसे 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 ऐसे, जो पूरी बॉडी में फैले हुए हैं। काम क्या है? नर्व का काम ही है कि सिग्नल को कैरी करना, ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल। व्हाट इज हैपनिंग? यू वांट टू गो आउट ऑफ द क्लास? नहीं पढ़ना तो ध्यान दो, पढ़ने आया ना। कोई मजे की बात है तो सबको बता दो, हम सबको हंसी आ जाए। ऐसा कुछ है तो हम सबको बता दो, बट अगर पढ़ने आए तो पढ़ लो। अगर कुछ प्रॉब्लम लग रही है तो बाहर भी जा सकते हो, ठीक है, लेकिन पढ़ने आए हो तो पढ़ो, ध्यान दो। तो जो नर्व सेल है बेटा, या फिर जो आपका न्यूरॉन है, उसको सिग्नल कैरी करना है दूर दूर तक, इसीलिए वो लंबा है, फिलामेंटस हम बोलते हैं, साथ साथ में ब्रांचिंग है उसमें, ताकि नेटवर्क पहुंच सके पूरी बॉडी में। तो नर्व सेल और आई कैन से न्यूरॉन। तो किस लिए कनेक्ट होना है? किसी लिए कनेक्ट होना है? इसलिए तो कनेक्ट होना ताकि इससे सिग्नल यहाँ पे आ जाए। मेन काम तो सिग्नल को ही ट्रांसमिट करना ना। तो फिलामेंटस ब्रांच्ड, ठीक है जी, कोई डाउट? पक्का? ये दिख गया आपको? हाँ जी। फिलामेंट, फिलामेंट नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ, ऐसा कोई पार्टिकल नहीं, उसके पास प्रॉपर्टी कि उसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन्वेजिनेट कर सकता है, नथिंग एल्स। ठीक है बेटा, कोई डाउट है इसमें? जब हम टिश्यूज पढ़ेंगे तो आप कुछ एपिथेलियल सेल के बारे में पढ़ेंगे, हम तब इसके बारे में बात करेंगे। जब आप प्लांट टिश्यू पढ़ेंगे तब हम कुछ ट्रैकीड के बारे में बात करेंगे। ऐसा कुछ लिखा नहीं है वैसे। तब हम ट्रैकीड के बारे में बात करेंगे जब प्लांट टिश्यू पढ़ेंगे। जब एनिमल टिश्यू पढ़ेंगे तब एपिथेलियल सेल के बारे में बात करेंगे, ठीक है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ समथिंग कॉल्ड एज जाइलम, देन विल टॉक अबाउट दैट। हाँ जी। यू कैन सी हियर, साइड साइड से मोटा है कंपैरेटिवली, बीच से पतला सा है। आपने कभी बलून को ऐसे किया है, बीच में से ऐसे करके उसमें हवा भरी है, फटने के चांसेस कम होते हैं अगर आप उसको लगातार से फुलाते रहोगे तो। वही है, ताकि ये बर्स्ट ना हो जाए व्हेन इट इज टेकिंग ऑक्सीजन, एक लिमिट तक ऑक्सीजन ये कैरी कर सके, बस दिस इज द रीजन, ठीक है। ओके, ठीक है। ट्रैकीड बेटा ऐसे सेल्स होते हैं जो कि वाटर को ट्रांसपोर्ट करते हैं प्लांट में, हेंस दे आर ऐसा, एज यू कैन से पॉइंटेड टाइप का इनका स्ट्रक्चर है, ठीक है जी। कोई डाउट है इसमें? सो दीज आर द शेप्स ऑफ द सेल्स, देर आर वेरियस सेल्स मेंशन इन योर टेक्स्ट बुक, ठीक है। ओवा, राउंड, ऐसा, और यू कैन से स्फेरिकल, स्मूथ मसल, स्पिंडल शेप, बहुत सारे दिए हुए हैं आपको, वो आपको मगअप करना होगा, ठीक है। होमवर्क अगेन, यू हैव टू राइट द सेल्स अलॉन्ग विद देयर शेप इन योर टेक्स्ट बुक, जितने भी आप इन योर नोटबुक, जितने भी आपके टेक्स्ट बुक में गिवन है, ठीक है जी। कोई डाउट है इसमें? नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ सेल। हाँ श्योर, आई विल। चीजें, हाँ ये वाले तो हैं ही। हाँ जी बेटा, कौन सा वाला स्लाइड? स्लाइड ये वाला, लो देखो, मेसोफिल सेल, ये वो सेल हैं जो कि फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं। नॉर्मल सा ऐसा शेप है, ऐसा कुछ खास नहीं है, बस फोटोसिंथेसिस करते हैं। ये जो ट्रैकीड है ये ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। हम इसको जब टिश्यू पढ़ेंगे तो ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। सब दिखता है यहाँ से खड़े होके? जितनी मस्ती होती है सब नज़र आती है यहाँ से खड़े होके। यहाँ पे खड़े होके तो सब पता चल जाएगा।
बोलो बोलो, ये मास्क लगा के जो बोलते हैं ना धीरे धीरे, इनसे खतरनाक कोई नहीं होता, बच के रहना इनसे जो धीरे धीरे मास्क लगा के बोलते हैं। दिस इज, I told you when we'll talk about animal tissue, I'll tell you about what is epithelial. When we'll talk about plant tissue, I will tell you what is tracheate. Okay? Now, coming back to the structural organization of a cell. मैंने क्या किया, हम सपोज ये क्लासरूम था, कोई वॉल नहीं बनाई, कोई भी वॉल नहीं बनाई, कोई भी एंटर कर सकता था क्या? किसी तरीके की कोई प्रोटेक्शन मिली? कोई भी एंटर कर सकता है कुछ भी। तो बहुत ज़रूरी था कि जो सेल है उसको कवर करता हुआ, जो सेल के अंदर के कंपोनेंट्स हैं उसको कवर करने के लिए कोई कवरिंग हो। जैसे यहाँ पे वॉल चाहिए, अगर मुझे प्रीमाइसिस रेडी करना है, इसको ये बोलना है कि भाई ये फिजिक्स वाला का ही प्रीमाइसिस है, तो एक बाउंड्री चाहिए होगी, राइट? तो इस बाउंड्री के अंदर वही लोग आए जो कि पीडब्ल्यू में हैं और वही लोग आए जो कि पीडब्ल्यू में पढ़ने आते हैं। ठीक है जी, ओके। तो ये वाला पॉइंट, तो इसीलिए बेटा सेल के पास क्या है? कवरिंग है। ठीक है, so now we are going to talk about covering of the cell. अब कवरिंग है, पहला पॉइंट मुझे समझ में आ गया, कवरिंग है। जैसे हमारी बॉडी को कंट्रोल करने के लिए वी हैव ब्रेन, इसी तरीके से सेल को कंट्रोल करने के लिए यहां पे कुछ है। वेरी रॉन्ग, वेरी रॉन्ग, जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, जेनेटिक मटेरियल। ठीक है जी, अब बाकी यहाँ पे भी पूरे में कुछ है। हाँ, जिसने 8th पढ़ा है थोड़ा बहुत याद होगा, यहाँ पे भी सारे में कुछ है। ठीक है बेटा, यहाँ पे भी कुछ है। ठीक है, तो ये जो पार्ट है बेटा, इसको हमने कह दिया, कौन से पार्ट को? ये जो डॉटेड है और ये ब्लू, दोनों को मिला के, ये जो डॉटेड है और ये जो ब्लू है, दोनों को मिला के मीन्स जो साइटोप्लाज्म है उसके पास दो चीज है। एक ये जो ब्लू जेली लाइक स्ट्रक्चर है, इसको हम कहते हैं साइटोसोल, और एक छोटे छोटे से, जैसे हमारी बॉडी के अंदर ऑर्गन्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, सेल के पास होते हैं सेल ऑर्गेनेल्स। कोई डाउट है? अभी जेनेटिक मटेरियल है, न्यूक्लियस क्या है नहीं जानते हम अभी, अभी जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, कोई डाउट है इसमें? आज की क्लास में ना तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे, ना तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे इसका एक पार्ट। ठीक है, क्लियर है? कोई डाउट? पक्का? तो किसी भी सेल में ये चीजें होंगी ही होंगी। अगर मैं किसी चीज को सेल कह रही हूं तो उसके पास एक कवरिंग होगी, जेनेटिक मटेरियल होगा, साइटोप्लाज्म होगा। अगर मैं किसी चीज को सेल कह रही हूं, ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है। ठीक है, क्या क्या मिनिमम रिक्वायरमेंट है? कि भाई कवरिंग चाहिए, साइटोप्लाज्म चाहिए और जेनेटिक मटेरियल चाहिए। ठीक है जी, कोई डाउट? अब कवरिंग ज्यादा भी हो सकती है एक से, मुझे ज्यादा प्रोटेक्शन चाहिए। ठीक है, ओके। ऐसा भी हो सकता है मैं बहुत एडवांस हूं, मेरे पास जो जेनेटिक मटेरियल थे मैंने इसको कवर कर दिया, मैं उतना एडवांस नहीं हूं, मेरे पास जेनेटिक मटेरियल कवर नहीं है। शिट, ठीक है, मैं उतना एडवांस नहीं हूं, मेरे पास जेनेटिक मटेरियल कवर नहीं है। मैं इतना एडवांस हूं, मेरे पास ज़्यादा से ज़्यादा सेल ऑर्गेनल्स हैं। मैं कम एडवांस हूं, मेरे पास कम सेल ऑर्गेनल्स हैं। ठीक है जी, कोई डाउट? इधर क्या मज़ा आ रहा है तुम लोग को? कौन जा रहा है, कौन आ रहा है, मतलब बाहर ही बिठा देते, फ्लोर इंचार्ज तुम सबको बना देते हैं। कौन आ रहा है कौन जा रहा है तुम लोग लिखोगे। कल से मैं मैम को मना कर देती हूँ, कल से हमारे पास हैं बहुत लोग, काबिल लोग। चली गई थी यहीं बैठी हुई। चलो जी, देखो बेटा इधर ध्यान दीजिए।
कवरिंग, कवरिंग पूरा साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म। जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल, genetic material is surrounded by a covering, genetic material is not surrounded by a covering। cell organelles ज्यादा, cell organelles in the form of dot 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 only। कोई डाउट? हमने यही पढ़ा था पक्का, इससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ा था ना अभी? हाँ, वेरी गुड। चलो इधर आओ। अब लेट अस अज्यूम, अज्यूम करना तो मतलब अज्यूम करना है, ठीक है। बाहर जो वॉचमैन भैया हैं उनकी जगह मैंने किसी डमी को बिठा दिया। डमी मतलब उनका ही डमी है, उनके जैसा दिखता है बट लिविंग नहीं है, जस्ट अ डमी, ठीक है जी। वो डमी क्या कंट्रोल कर पाएगा कौन आ रहा है कौन जा रहा है? लिविंग नहीं है, राइट। वॉचमैन भैया लिविंग है, वो पहले चेक करेंगे आपने पीडब्ल्यू की टी शर्ट पहनी है, नहीं पहनी है तो क्या आई कार्ड है, आई कार्ड नहीं है तो क्या किसी काम से आए हो, किस काम से आए हो, एडमिशन के लिए आए हो या किस लिए आए हो, ठीक है। मतलब ही इज चेकिंग व्हाट कैन कम इनसाइड द प्रीमाइसेस। तुम क्लास से पहले जाना चाहते हो, मजा नहीं आ रहा, घूमने जाना है, पूछेंगे। अगेन ही इज चेकिंग व्हाट इज गोइंग आउटसाइड द प्रीमाइसेस। ओके, कोई डाउट? मीन्स ही इज मेंटेनिंग द कॉम्पोजिशन ऑफ प्रीमाइसेस, कि भाई प्रीमाइसेस के अंदर कौन रह सकता है और इस वक्त जाना है तो कौन जा सकता है। कोई डाउट? पक्का। दूसरा पॉइंट, वॉचमैन भैया सेलेक्ट कर रहे हैं लोगों को कि भाई तुम सही हो, तुम पीडब्ल्यू के इंसान हो, तुम अंदर आ जाओ, राइट। ही इज सेलेक्टिंग एंड देन परमिटिंग, ठीक है। पर जो डमी था वो किसी को भी जा रहा है, तुम भी जाओ, फ्रीली, फ्रीली जाओ, तुम भी जाओ, फ्रीली परमिटिंग एवरीवन। कोई डाउट? बस उस डमी का काम क्या था, वो वहां बैठा था तो कोई जो दूर से था उसको लग रहा था कि वॉचमैन भैया बैठे हैं, तो एक तरीके से वो डमी बस प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा था। कोई डाउट है? पक्का। दिखने में उनके जैसा था। अगेन कम हेयर, ये है मेरा डमी और ये है मेरे वॉचमैन भैया, ठीक है जी। चलिए अब मैं आपसे पूछूंगी और आप मुझे बताएंगे ये पॉइंट ग्रीन से लिखना है या नहीं। ग्रीन मतलब डमी, ओके। पिंक मतलब वॉचमैन भैया, जिससे पूछूंगी वो बताएगा। हाँ जी, ग्रीन, ब्लू का है? अरे ब्लू का है, पिंक, इसको पिंक कलर बोलते हैं। ये ग्रीन हरा रंग, ब्लू दिख रहा है? नहीं, मेरे साथ साथ कोई और भी लिख रहा है यहाँ पे, बस तुम लोग सोच लो। अब मैं पिंक बना रही हूँ, जो भी है वो ब्लू बना रहा है। चलिए ठीक है जी, ग्रीन इज डमी, पिंक इज वॉचमैन भैया। नाउ आई हैव अ क्वेश्चन। आप हाँ, क्या हो गया? चलो ये बताओ, यहाँ पे जो डमी है वो फ्रीली परमिट कर रहा है या फिर सेलेक्ट करके परमिट कर रहा है? फ्रीली परमिट, तो हम बोल देते हैं बेटा फ्रीली permeable means it is allowing everything to pass through, ठीक है बेटा। नाउ आप, बड़ा आप, बड़ा आप, चलिए वॉचमैन भैया, डमी इज मेंटेनिंग द कॉम्पोजिशन ऑफ द प्रीमाइसेस और वॉचमैन भैया इज मेंटेनिंग द वॉचमैन भैया मीन्स वॉचमैन भैया इज सेलेक्टिंग द थिंग्स एंड अलाउिंग इट, तो हम बोल देते हैं सेलेक्टिव परमिएबल। आप बेटा डमी, डमी इज लिविंग और वॉचमैन भैया इज लिविंग, बट ऑब्वियसली बात, तो डमी क्या हो जाएगा बट ऑब्वियसली डेड। डमी का काम क्या है क्यों? हाँ, तो है क्यों, क्या कर रहे एक तरीके से? प्रोटेक्शन।
ठीक है। तो all plants have, all organisms have, every organism, ठीक है, cell membrane, ठीक है, but some might have cell wall present outside the cell membrane. Clear है? Every organism cell membrane, some organisms have cell wall outside the cell membrane. अब वो ऑर्गेनिज्म, हाँ लाइक बैक्टीरिया। अब वो ऑर्गेनिज्म कौन कौन से हैं? बोलो बोलो। Alga is a plant only. Alga is belong to the category of plants only. तो बेटा सिंपल से बात करें तो बैक्टीरिया, ठीक है जी, देन फंगाई एंड प्लांट्स। अब हम बात करेंगे इनके कॉम्पोजिशन की। पहले ये पॉइंट क्लियर है? ठीक है, क्लियर है सबको? हाँ जी बेटा। सेल मेम्ब्रेन इज मेंटेनिंग द कॉम्पोजिशन ऑफ द सेल। आगे और भी इसके फंक्शंस पढ़ेंगे, अभी हम ये समझते हैं, ठीक है। तो अगेन इन टर्म्स ऑफ लिविंग डेड, कौन लिविंग कौन डेड? डेड लिविंग। Which one is freely permeable, which one is selective permeable? Cell wall is freely permeable and this one is selective, और यहाँ पे एक और टर्म लिख देते हैं सेमी परमेएबल। पढ़ेंगे क्यों है ये, ठीक है बेटा। कोई डाउट है इसमें किसी को? पक्का? का काम इसका काम जो अभी हमने पढ़ा, मेंटेन द कॉम्पोजिशन ऑफ द सेल। Which one is present in all kind of cell? This is present plus NT is present, plus NT means present. And it is present in where? Bacteria, fungi। चलिए अब बात करते हैं बने किसके हैं। इधर लिख लेना, इन बैक्टीरिया एवरी वर्ड, मैं जो बोलूंगी सब बोलेंगे, ठीक है। एवरीबॉडी विल से इन बैक्टीरिया इट इज मेड अप ऑफ पेप्टिडो, सब बोलो। इन बैक्टीरिया इट इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन। In bacteria it is made up of, in fungi it is made up of chitin. In bacteria it is made up of, in bacteria it is made up of, in fungi it is made up of, in plants it is made up of cellulose. Talking about cell membrane, it is made up of phospholipids and proteins. क्लियर है? क्या मजा आ रहा है? मुझे भी बताओ, मैं भी हंसूं। मुझे भी बताओ, वेयर इज नोटबुक? क्या क्या लिखा, क्या क्या लिख लिया, दिखाओ। कब? पहले हंस लूंगा उसके बाद? नहीं, पहले हंस लेता हूँ आराम से। कपिल शर्मा तो फालतू में बदनाम है, जाना तो तुम लोग को चाहिए था। काइटिन, काइटिन, हाँ हाँ, CHITIN, काइटिन। क पढ़ते हैं, क, काइटिन। क्लियर है? डिफरेंसेस क्लियर है? प्रोटीन्स,
फॉस्फोलिपिड्स एंड लिपिड जिसके ऊपर फॉस्फेट अटैच है। अरे बस, काइटिन बोलते हैं, काइटिन याद रखो। तुमको चिटिन से याद रखना है, तुम चिटिन से याद रखो, तुमको स्पेलिंग याद रहनी चाहिए। काइटिन चाटा जो याद रखना है याद रखो, स्पेलिंग याद रखनी चाहिए बस। क की काइटिन बोल रही हूँ, क मत लिख के आ जाना, के मत लिख के आ जाना, काइटिन। चिटिन से याद हो रहा है, चिटिन से याद कर लो। लिपिड्स विच हैज फॉस्फेट ग्रुप अटैच टू इट। जी मुझे भी बताओ। जिससे याद रहे, चिटिन से, चाइटिन से, चाटे से, जिससे याद रहे उससे याद रख लो। क्लियर है बेटा? कोई डाउट? हाँ चलिए, अब हम बात करते हैं 2 मिनट क्या बात कर दी? तुमने तो मुझसे मेरी प्रॉपर्टी मांग ली। 2 मिनट हो गया? 2 मिनट मेरी घड़ी में हो गया? हो गया, बिल्कुल हो गया। चलिए चलो जी, अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन, स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा लेमा। मतलब सेल मेम्ब्रेन के 3 नाम, क्या क्या? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन तो है ही, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड उसकी प्रॉपर्टी है बेटा प्लाज्मा लेमा। किसकी बनी है? किसकी बनी है? फॉस्फोलिपिड्स एंड फॉस्फोलिपिड्स एंड बीच में कुछ और भी बोला इसने, एक और ऐड कर दिया अपने मन से। बस मतलब लिख लें, लिख लें, समझे ना, छाप लो बस, फटाफट से छाप लो। पीडीएफ मिल जाती है, ऐसी ही पीडीएफ मिलती है, जो जो लिख रही हूँ ना वैसे ही मिलती है। समझना जरूरी है। लिखो अपनी लैंग्वेज में लिखो, बट समझते भी रहो। मतलब जब समझाया जा रहा है तब समझ लो, लिखने का टाइम दिया जा रहा है लिख लो। कुछ छूट गया तो पीडीएफ में से लिख सकते हो, बट अगर समझना छूट गया तो फिर रिकॉर्डिंग देखते रहोगे, डबल टाइम वेस्ट। यहाँ तो पढ़ ही रहे हो, जाके रिकॉर्डिंग में भी टाइम वेस्ट करो, तो इसलिए समझ लो। अगर ये जो आपको बेटा पूरा दिख रहा है, ये कलर विजिबल नहीं है ना? यस मैम का मतलब क्या है? विजिबल है या नहीं है? ये विजिबल है ना? चलिए जी, ये जो आपको दिख रहा है बेटा, जो दिख रहा है आपको, ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा का पूरा आपका सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है, क्लियर है? अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो आपको समझ में आ रहा होगा, ये राउंड राउंड है और नीचे कुछ टेल जैसा है। क्लियर है? सिमिलरली नीचे की तरफ भी ऐसा है, राउंड राउंड है और कुछ टेल जैसा है। तो ये जो भी है, इसकी कितनी लेयर दिख रही है? एक तो ये लेयर और एक ये लेयर। कितनी लेयर दिख रही है? 2 लेयर। और मैं कहती हूं कि जो आपको दिख रहा है वही तो फॉस्फोलिपिड है। तो किसकी 2 लेयर दिखी आपको? तो क्या मैं बोल सकती हूँ मेरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज फॉस्फोलिपिड बाइलेयर? किसी को लग रहा है नहीं बोल सकते? तो बोल सकते हैं, सो आवर प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। सिंपल बात। ठीक है जी। इधर तो मैम ये जो ये है, ये क्या है? ये है बेटा प्रोटीन्स। ये है बेटा प्रोटीन्स। ये जो दिख रहे हैं आपको, ये है प्रोटीन्स। कुछ प्रोटीन जो है, कुछ प्रोटीन जो है, इधर ध्यान दे लो, वो दोनों जो मेम्ब्रेन है उसको क्रॉस कर रहे हैं। दिख रहा है? ये वाला प्रोटीन मेम्ब्रेन को पूरा क्रॉस कर गया, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, इस प्रोटीन को हम बोलते हैं बेटा ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। ठीक है, इस प्रोटीन को हम बोलते हैं बेटा ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। 2 और प्रोटीन दिख रहे हैं, एक पेरिफेरी पे है, एक अंदर की तरफ है। ठीक है, एक पेरिफेरी मतलब बाउंड्री पे है, ये आउटसाइड ऑफ सेल है,
दिस इज बिकॉज साइटोप्लाज्म तो अंदर ही होगा, बट ऑब्वियस सी बात है साइटोप्लाज्म अंदर ही तो बनाया था ना, किसी को डाउट है तो देख लो। हाँ है तुम, ये रहा साइटोप्लाज्म अंदर ही बनाया है, तो ये इनसाइड द सेल हो गया, ये आउटसाइड हो गया ऊपर वाला, ठीक है। ये यहाँ पे एक दिखाया है, एक से ज़्यादा होता है तो बेचारा नहीं है, और उसको बेचारा ने उसको स्ट्रॉन्ग कहेंगे कि अगर वो अकेले है तो, ठीक है जी। तो कुछ पेरिफेरी पे प्रेजेंट है जिनको हम बोल देते हैं पेरीफेरल प्रोटीन्स, या फिर एग्जिट पे प्रेजेंट है तो बोल देते हैं एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। कुछ अंदर की तरफ प्रेजेंट है तो इनको हम देते हैं इंटीग्रल प्रोटीन। कोई डाउट है? So this is about the plasma membrane. It has phospholipid bilayer in which proteins are present. ठीक है, प्रोटीन्स अलग अलग तरीके के हो सकते हैं. It can be present on the periphery, hence it is a peripheral protein. It is crossing the bilayer, ठीक है, then it is a transmembrane, and if it is present integrally, it is a integral protein. कोई डाउट है इसमें? इधर देखो, ये वाला जो पार्ट है आपका लिपिड का, फॉस्फोलिपिड का, ये वाला पार्ट दिख रहा है, हेड, दिस इज कॉल्ड एज हेड, और ये जो है टेल, दिस इज हेड, दिस इज टेल, दिस इज हेड, दिस इज टेल. कोई डाउट है? नाउ दिस हेड is hydrophilic in nature. What do you mean by hydrophilic? The one which loves water, the one which attracts water, the one which has affinity with the water, water loving. ये जो हाइड्रोफोबिक टेल है वो है वाटर हेटिंग. ठीक है जी, कोई डाउट है? पक्का ये चीज क्लियर है? तो देयर इज अ मॉडल विच टॉक्स अबाउट आवर सेल मेम्ब्रेन. वो मॉडल है फ्लूइड मोज़ैक मॉडल. अब ये फ्लूइड मोज़ैक का मतलब क्या? हाँ, पहले फटाफट लिख लेते हैं, पहले समझ लो. व्हाट डू मीन बाय फ्लूइड, व्हाट डू मीन बाय मोज़ैक? विच कैन फ्लो. और कुछ? तो बेसिकली अगर मैं बात करती हूँ कि कोई चीज़, कोई इंक मैंने यहाँ पे डाली इस पे, वो इंक क्या मुझे पीछे की तरफ दिखेगी? नहीं दिखेगी. मैंने स्पंज लिया, ठीक है, स्पंज, मैंने उस पर इंक डाली तो दिखेगी पीछे की तरफ? नहीं दिखेगी. नहीं दिखेगी, दिखेगी, राइट. तो विच मीन्स जो मेरा स्पंज है क्या वो एक तरीके से फ्लेक्सिबल हो जाता है, हम मोड़ सकते हैं उसको, उसका शेप चेंज कर सकते हैं. सेम हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में भी यही होता है कि द थिंग्स कैन पास थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. अब वो कैसे पास करती हैं, क्या पास करती हैं, आगे बढ़ेंगे, बट थिंग्स कैन पास, हेंस वी आर सेइंग इट इज फ्लूइड इन नेचर. ओके, वी आर सेइंग मोज़ैक बिकॉज प्रोटीन्स आर प्रेजेंट हेयर एंड देयर. कुछ यहाँ, कुछ यहाँ, कुछ बीच में, कुछ ऐसे, कुछ वैसे, प्रोटीन्स आर प्रेजेंट हेयर एंड देयर. सो द फ्लूइड मोज़ैक मॉडल ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाज गिवन बाय अ साइंटिस्ट, बाय टू साइंटिस्ट, सिंगर एंड निकोलसन. ठीक है जी. What it says, a cell membrane consists of two layers of phospholipids and protein molecules in which proteins are arranged in a mosaic pattern, and our plasma membrane is flexible, can be folded, broken and reunited. Hence we are saying it is fluid in nature. ये है आपका फ्लूइड मोज़ैक मॉडल. क्लियर है? ये चीज लिख लो. क्लियर है? कोई डाउट? इन योर टेक्स्ट बुक 2 more models आर गिवन. हम उसको बाद में डिस्कस करेंगे. द मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट एक्सेप्टेबल मॉडल है वो यही है, फ्लूइड मोज़ैक मॉडल. फॉस्फोलिपिड बाइलेयर समझ में आया? क्या हुआ बेटा? मैं भी बता, मैं भी हंसूंगी. व्हाट हैपन? कुछ तो एक तो मुझे समझ आता है, इतने बड़े बेंच में इतनी सी जगह में सबको बैठने का, अरे एक उधर चला जा, एक उधर चला जा. वैसे ही कोरोना ने तो सिखाया ही आप लोगों को है, मेंटेन डिस्टेंस.
सोशल डिस्टेंसिंग है ना, कोविड डे है ना, हाँ लिखा है, मुझे क्यों नहीं दिख रहा है, होगा चलो, क्लियर है, समझ में आला, चलो आगे बढ़ते हैं, 1 मिनट ले लो भाई। बेटा आपकी टी शर्ट फर्स्ट क्लास है, वेलकम, वेलकम टू द क्लास। और किसकी फर्स्ट क्लास है, आप लास्ट क्लास में थे, मुझे दिखे क्यों? और किसकी फर्स्ट क्लास है, आपकी, और कोई, एनीबडी एल्स जिसकी फर्स्ट क्लास है, वेलकम वेलकम। चलिए देखो, सुंदर है, आगे बढ़ जाए, समझ लेते हैं एक दो चीजें, फिर जो स्लाइड कहोगे वो स्लाइड लगा दूंगी, समझ लो पहले। चलो जी, हाँ मास्क उतार के बोलना, समझ नहीं आया क्या बोला, लास्ट लाइन लिखना है, लो लिख लो, तो इतना दुखी क्यों हो रहे हो, लो लिखो, लास्ट में दिखा दूंगी, बाकी लोग लिख रहे हैं, लिख लो उसके बाद लास्ट में दिखा। क्लियर है बेटा, कोई डाउट? कल से तुम दोनों बिल्कुल अलग बैठोगे, बिल्कुल अलग, एक यहाँ तो एक वहाँ, कल से, हाँ कल ही तो है क्लास। अगर मैं फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करूं, तो अभी जो भी लिखा है उसमें से हमें समझ में आ गया कि एक्सचेंज ऑफ मटेरियल करता है, ठीक है, उसमें से हमें समझ में आ गया कि एक बैरियर प्रोवाइड करता है, ठीक है, ये दोनों अभी हमें नहीं पढ़ा है, बाद में पढ़ेंगे, ठीक है, ये दो चीज़ समझ में आई, दो फंक्शन, कि फिजिकल बैरियर है, ठीक है, दूसरा ट्रांसपोर्ट में, बाकी आगे पढ़ेंगे। अब जब भी मत दिखाओ ये सब, यस बेटा, एनी डाउट, भूख लग रही है, अच्छा, तो जब भी खाना बनता है घर में, क्या उसकी स्मेल बस किचन तक रह जाती है, मस्त अगर कुछ बिरयानी बन रही है तो क्या होता है, पूरे, हाँ, तो वो किचन से मूव कर जाता है आपके रूम तक, बस फिर तो पढ़ाई खत्म, खाना, ऐसा होता है। तो व्हाट इज हैपनिंग हियर, ठीक है, व्हाट इज हैपनिंग, द पार्टिकल्स आर मूविंग फ्रॉम देयर हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, उनका कॉन्सेंट्रेशन आपके किचन में ज्यादा था तो वो आपकी तरफ मूव करेंगे, ठीक है, ऐसा ही सेल में होता है, थिंग्स आर मूविंग फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, बट हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल, सेलेक्टिव परमिएबल, तो बस डिफ्यूजन नाम याद रखने से तो काम चलेगा नहीं, तो एक नया टर्म इंट्रोड्यूस हो जाता है, ऑस्मोसिस। अब ये ऑस्मोसिस किस खेत की मूली है, इसी खेत की मूली है। व्हाट इज ऑस्मोसिस एंड व्हाट इज डिफ्यूजन, इधर बस बस फटाफट लिख लो, फटाफट समझो। डिफ्यूजन इज द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम देयर हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, वो गैस भी हो सकता है, वो लिक्विड भी हो सकता है, इट कैन बी एनीथिंग। इफ आई एम यूजिंग द वर्ड ऑस्मोसिस, इट इज द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम हायर, या फिर द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। क्लियर है, यहाँ पे इसका होना बहुत आवश्यक है, ओके, देन द पार्टिकल विल मूव फ्रॉम इट्स हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, पार्टिकल मतलब यहाँ पे हम किसकी बात करेंगे, सॉल्वेंट की। तो जो मूवमेंट हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होता है, इट इज बाय ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस भी एक तरीके का डिफ्यूजन ही है,
but diffusion is not a type of osmosis. Osmosis is a type of diffusion. Diffusion is not a type of osmosis because osmosis का मतलब क्या है? Movement of solvent molecule from a higher concentration to lower concentration through a semi-permeable membrane. डिफ्यूजन में भी तो वही हो रहा है, हायर से लोअर, बट सेमी परमेबल मेम्ब्रेन नहीं, तो इसीलिए बोलते हैं ऑस्मोसिस एक तरीके का डिफ्यूजन है. कोई डाउट? वो हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ ऐसे नहीं जा पाएगा, उसके लिए अलग तरीका है, पढ़ेंगे. अभी हम ऑस्मोसिस जान रहे हैं. तो अब इधर जो मूवमेंट हुआ सिंपली डिफ्यूज कर गया फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, या तो सिंपली गैस मूव कर गई तो डिफ्यूजन बोल दिया, ठीक है. सॉल्वेंट आ रहा है तो ऑस्मोसिस बोल दिया क्योंकि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है. कोई डाउट? अब कुछ चीजें होती हैं जो कि इसको क्रॉस नहीं कर सकती बिकॉज इट इज हाइड्रोफोबिक इन नेचर. तो क्या उन चीजों के ट्रांसपोर्ट करने के लिए देयर आर प्रोटीन्स, which means their transport is facilitated by something. कुछ है जो उनके ट्रांसपोर्ट को फैसिलिटेट कर रहा है, अलाउ कर रहा है, हेल्प कर रहा है. Such diffusion is called as facilitated diffusion. क्लियर है? पक्का? यहाँ पे सिंपली डिफ्यूज हो गया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में सिंपली डिफ्यूज हो गया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करके, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बाइलिपिड लेयर को क्रॉस करके सिंपली डिफ्यूज हो गया. यहाँ पे वो बाइलिपिड लेयर को क्रॉस नहीं कर पा रहा था, तो उसके ट्रांसपोर्ट के लिए प्रोटीन प्रेजेंट था जिसने उसके डिफ्यूजन को फैसिलिटेट किया. फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन. आपको बेटा ये जो दोनों दिख रहे हैं इसमें आपने किसी भी तरीके की एनर्जी प्रोवाइड नहीं की, क्योंकि अमीर से गरीब को देना आसान है. अमीर के पास है पैसा, वो गरीब को दे सकता है. One which has higher concentration can easily give, अगर मन हो तो. बट अगर मुझे गरीब से पैसे लेके अमीर को देना तो मुझे एनर्जी लगानी पड़ेगी, जबरदस्ती करनी पड़ेगी. यहाँ पे आता है आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट. समथिंग इज मूविंग फ्रॉम लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन बाय यूटिलाइजिंग एटीपी. ऐसे ट्रांसपोर्ट को एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं. दो तरीके के ट्रांसपोर्ट, पैसिव जिसमें एनर्जी नहीं चाहिए, एक्टिव विच रिक्वायर्स एनर्जी. दे बोथ कम अंडर पैसिव ट्रांसपोर्ट. क्लियर है? इसी को हम फर्दर आगे की क्लास में कंटिन्यू करेंगे. कोई डाउट है? पार्टिकल मूव कर रहा है, सॉल्वेंट की बात नहीं हुई है. कोई डाउट है किसी को? इसी को हम कंटिन्यू करेंगे आगे की क्लास में, ठीक है. एटीपी इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, वो भी डिस्कस करेंगे. डू यू हैव आइडिया अबाउट दिस? So if your this is a QR code, if any of your friend wants to enroll with PW, इस QR code को स्कैन करेगा and you will get some rewards. चलो जी बेटा, थैंक यू, टेक केयर. अगली क्लास में मिलते हैं जो कि है कल. तो कृपया पढ़ के आइएगा.